ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसावूनं परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से जो पंडित टडोलमा जी ने भाषा टीका लिखी उस पर, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम से है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड, उनके तीनों ही पुस्तकों का नाम यही है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड और सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार। हाँ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये कर्मकांड चल रहा है ना। अब देखो, यहाँ अभी पहले हम बंध की चर्चा चल रही है अपनी। बंध, उदय और सत्व, कर्मों की इन अवस्थाओं की चर्चा चलेगी। अन्य भी अवस्थाएं होती है, उसकी अभी यहाँ अपनी चर्चा नहीं है। कर्म शब्द तो हमने सुन के रखा है बचपन से। कर्म का हवा बना के रखा है। हवा समझते हैं? बाऊ, बाऊ कहते हैं मराठी में। हिंदी में हुआ कहते हैं। ये बच्चों के डराते हैं ना, वैसे कर्म से डराते हैं। ऐसा कर्म बांधेगा, वैसे कर्म का फल मिलेगा। ये इसके तुम दुखी क्यों है? ये कर्म ने हमको दुखी बना के रखा है। ये हमने ही कोई मति कल्पना करके रखी है। कर्म तो जड़ है, उसमें तो अक्कल नहीं है, और वो हमको दुख दे, ये बात कहाँ से आ गई? कर्म के उदय में जो कुछ बातें बनती है, तो जीव ने उसमें एकत्व बना के रखा है। मैं उस रूप हूँ। नाम कर्म के उदय में ये जो गोरा बुरा जो कोई शरीर हाइट वाला या ठिंगना जो कुछ हुआ है, मैं उस रूप को मान के ये चर्चा चलती, उसकी जो मान्यताएं चलती है, और इसका कारण वो दुखी है। शरीर के कारण दुखी नहीं है। तो ये उसकी मूर्खता जो चल है, मिथ्यात्व जो है, अज्ञान है, इसकी ये अपनी ही भूल है। उसके कारण वो स्वयं दुखी है और मानता है कि ये संयोगों को ठीक कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी हम अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न कुछ 2-3 है, उसको लेके चलेंगे। तिर्यंच आयु को प्रशस्त प्रकृति में क्यों लिया है? क्योंकि तिर्यंच भी क्यों ना हो, वो उस आयु को छोड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। आपने वो स्टोरी सुनी ना, वो तो राजा वो पंचरंगी कीड़ा बन के उत्पन्न होता है विष्ठा में, और बताता है अपने बच्चों को, मैं वहाँ जन्म लेने वाला हूँ, मुझे अवधिज्ञानी मुनि ने बताया है, आप वहाँ जाना पाखाने में, और वो कीड़े को, वो मैं वहाँ जन्मूंगा, उसको मार देना। वो मारने को जाते वो और उसकी विष्ठा के अंदर घुस जाते। यानी तिर्यंचों को अपनी आयु प्रिय है, वो उसमें रहना चाहता है। नार के वहाँ नहीं रहना, वो छूटना चाहता है, और वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है कैसी आत्मघात करने की। जितनी आयु है उतनी भोग कर ही मरेगा। ख्याल में है बात? तो नरकायु अप्रशस्त है, 3 आयु प्रशस्त है, और वो भी है, हमने देखा था। कौन सा रूल देखा था? मंद कषाय में लंबी आयु बनती है, तो तिर्यंच आयु भी मंद कषाय में लंबी बनती है। जैसे 3 पल्ले की जो तिर्यंच आयु बड़ी से बड़ी है, कौन सी जो बांधेगा? मंद कषाय में, वो दानादि के परिणाम में उसकी आयु बंधेगी, इसलिए उसको प्रशस्त प्रकृति में। और ये हम नहीं कहते, हमारे बुद्धि के तर्क के अनुसार नहीं होता। जो प्रशस्त है, जो भगवान की वाणी में आया है, वो प्रशस्त है। तो तिर्यंच गति को क्यों प्रशस्त लेते हैं? क्योंकि उसमें भी वही लेना,
उसका बंध कैसा होगा? संक्लेश परिणाम से बनती है। जैसे मनुष्य है, अति तीव्र संक्लेश करेगा तो नरक गति बंधेगी, थोड़ा संक्लेश है तो तिर्यंच गति बंधेगी, और थोड़ा वो मंद विशुद्धि के ओर परिणाम है तो मनुष्य गति बंधेगी, और सबसे विशुद्ध परिणाम है तो देव गति बंधेगी। ऐसे उसमें वो उसके अनुसार भी हम उसको थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं उसके। हाँ, तिर्यंच आयु बांधता है, तिर्यंच गति का जो 5वें गुणस्थान तक भी जाता है। हाँ, परंतु वो सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच आयु नहीं बांधेगा। वो हम देखेंगे कि कौन से जीव कौन सी प्रकृतियाँ बांधते उसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है विहाय गति में नहीं, विग्रह गति में। प्रश्न ये है कि विहाय गति में पूर्व जन्म का शेप रहता है, विग्रह गति कहते हैं उसको। विग्रह गति है ने यह मर गया, अब दूसरा जन्म धारण करना है, शरीर धारण करना है, तो वो कोने में जन्मना है यहाँ से, तो ऐसे तिरछा डायरेक्ट नहीं जा सकता, सीधा गमन करेगा। पूर्व या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर या ऊपर या नीचे 6 दिशाओं में गमन होता है। और फिर वहाँ और मोड़ लेना है तो राइट एंगल में 90 डिग्रीज में मुड़ता है। तो वहाँ जन्म लेना है तो पहले आड़ा चलेगा, फिर ऊबा चलेगा, फिर इस तरह से चलेगा। 90 डिग्रीज में वो मोड़ लेता है और ऊपर ही पहले जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं पर किसी आगम में नहीं है। ये 6 दिशाओं में उसका गमन होता है। नरक में जो जन्मने वाला है मनुष्य, तिर्यंची जहाँ जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा, पहले ऊपर जाता है और बाद में नीचे आता है। ऐसा जो कथन आपने यदि सुना हो तो वो आगम से विरुद्ध है, वो सही नहीं है। स्वभाव जो होता है वो 8 कर्मों का अभाव होने पर, क्षय होने पर, 14वें गुणस्थान के बाद जब सिद्ध दशा होती है तब वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है, उसके पहले नहीं। संसार अवस्था में ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ही नहीं। तो कहते विग्रह गति में पूर्व जन्म का शेप रहता है, शरीर तो जाता नहीं है, तो शेप को समझाइए। तो अरूपी द्रव्यों को शेप होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? प्रदेशत्व गुण है ना, सामान्य गुण है। जीव भी अरूपी है तो उसका भी अपना शेप होगा, जरूर होगा। असंख्यात प्रदेशी तो उसका कितने प्रदेश है, परंतु उसका कोई ना कोई ढांचा, कोई शेप तो होगा कि नहीं होगा, वो अपने से होता है। परंतु यहाँ उसका जो संसार अवस्था में संस्थान नाम कर्म का उदय उसके लिए उस शेप में निमित्त होता है। और वो संस्थान नाम कर्म का उदय, नया जो संस्थान होना है नए भोग संबंधी, विग्रह गति में उसका उदय नहीं है। पूर्व भोग का उदय तो मिट गया, तो अभी विग्रह गति में उसका शेप कौन सा रहेगा? वो चेंज होने का कोई कारण नहीं रहा। पूर्व भोग का शेप क्यों कायम रहता है? क्योंकि अभी वहाँ जो शेप धारण किया वो धारण किया है। अभी वो चेंज कब होगा? जब नया संस्थान नाम कर्म का उदय होगा तब। अब यहाँ तो कोई संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं है, तो पूर्व का जो शेप है वो चलता रहेगा, और वो अनुपूर्वी का कार्य ऐसा उसमें कहने में आता है। क्योंकि वो अभी जीव गया है, जीव को अपना शेप है, और जितना जीव का शेप है, जितने उगान है, उतने में तेजस शरीर भी है ना, और कारमान शरीर भी है, वो तो रूपी है ही है, तो उसका भी उसी शेप में वो ढल गए है कि नहीं। जितने जीव के प्रदेश है, इस प्रदेश, ये चौकोनी जीव होगा जीव के प्रदेश, तो उसके तेजस शरीर भी ऐसा ही होगा, उसका कारमान शरीर भी ऐसा होगा, उसका औदारिक शरीर भी ऐसा था, मगर वो छोड़ के आया है, तो उसका ये शेप तो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब एक ने प्रश्न पूछा है, उसकी अवगाहना कितनी रहेगी? विग्रह गति की अवगाहना कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी ये कोई इस तरह से शेप वाला जीव है, अब मर गया तो इसका ऐसा यहाँ से गमन होगा, एक समय में वहाँ तक पहुँचा, दूसरे समय में वहाँ पहुँचा, तीसरे समय में वहाँ पहुँचा, तो उसकी अवगाहना कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी उसकी ये जो विड्थ और ये जो है ना, इतनी से तो वहाँ तक फैला है, अब केवल इतनी उसकी अवगाहना नहीं है, उसकी हाइट यानी उसकी विड्थ जो है ऐसी रहेगी और उसकी लंबाई वहाँ तक होगी। तो मान लेते ना यहाँ का जो 7वें नरक में जाने वाला है, तो 6 नरक तक की पूरी कैलकुलेशन करेंगे हम, उसकी अवगाहना कहलाएगी। विग्रह गति में अवगाहना जहाँ तक प्रदेश फैले है वहाँ तक कहेंगे। हमने ये भी सुना है कि मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात भी होता है, तो मारणांतिक समुद्घात में यहाँ तक फैले, फिर ऊपर गए, वहाँ तक जहाँ जन्म लेने वहाँ तक प्रदेश फैले, तो पहले समय में अवगाहना कैसी होगी? यानी मरण के पहले तो इस तरह से उसकी अवगाहना जितने उसके प्रदेश फैले वहाँ तक होगी। पहले समय में क्या होगा? यहाँ से प्रदेश छूटकर पहले मोड़ तक चले जाते हैं, फिर भी प्रदेश अभी और फैले हुए हैं, वो उसकी अवगाहना कहलाएगी। अब इसके बहुत विस्तार अपने ग्रंथों में लिखे हैं, ऐसे समझ लेना।
કેટલીએ તો બતાયા જેવી રીતે મોક્ષમાં જવા પૂર્વે આત્માને અવગણના 2/3 રહે છે 2/3 ऐसा नहीं आता है, कुछ कम आता है। उत्कृष्ट प्रदेश बंध 11, 12, 13 गुणस्थान फक्त शाता योग थकी बंधाय छे तो ત્યાં હોય કે 10મા ગુણસ્થાને હોય, જ્યાં 17 પ્રકૃતિનો બંધ હોય છે ત્યાં 70 क्या कहना 17 क्या कहते? हाँ देखो, महाबंध में इसको 10वें गुण स्थान में ही स्वीकार किया। 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बन 10वें में बताया। जहाँ एक ही प्रकृति बनती है साता, वहाँ उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंधन नहीं गिना है, तो वहाँ जो बंध है वो आता है और चला जाता है, कहीं उसको बंधन में गिनते भी नहीं है। और गिनते भी है तो इरियापत बंध और इतियापत आश्रव कह देते हैं इसको। महाधवला नाम की जो पुस्तक है उसमें उत्कृष्ट प्रदेश बंध में भी 10वें गुण स्थान में ही जो ज्ञानावरण दर्शना, ये 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध वहीं पर स्वीकार किया है। और हमें तो आगम के अनुसार ही चलना है? वहाँ अपनी बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। अब हम आगे जरा देखते हैं, हमने अभी तक क्या देखा? सुबह से 3 घंटे हुए ना। बंध की बात चलती है तो बंध 4 प्रकार से देखा हमने, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध का अर्थ होता है जब बंधे कर्म बंधे है तो वो किसमें कितने में विभाजित हुए। तो 8 प्रकृतियां हैं, हमने देखे मूल प्रकृतियां 8 है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतरा, इनको घाती कर्म कहेंगे। और फिर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघाती है। आयु कभी कभी बनती है, बाकी थ्रू आउट लाइफ टाइम ये 7 कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे। अब इनका जो 7 में जो विभाजन होता है उसको कहेंगे ये प्रकृति बंध। और हर एक कर्म की अपनी उत्तर प्रकृतियाँ होती है। जैसे ज्ञानावरण की 5 है तो पाँचों का बंधन कहाँ से कहाँ तक? पहले से 10वें तक। दर्शनावरण की 9 है, परंतु 9 का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में है, तीसरे गुण स्थान के 6 का ही बंध है, और 8वें के पहले भाग में और 2 का रुकता है तो 4 का ही बंध ऊपर तक है। कहाँ तक? 10वें तक। इस तरह से कहाँ कितनी प्रकृतियाँ बनती है, उत्तर प्रकृतियाँ, उसके कुछ नियम हैं, उसकी भी बात अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जो प्रकृति बंध है कितने में विभाजित होता है उसको हम कहेंगे प्रकृति बंध। प्रदेश बंध में क्या हमने देखा था विशेषता? नंबर कितने बनते हैं, जहाँ योग ज़्यादा वहाँ परमाणु के नहीं जो समय प्रबद्ध है वो भी बड़ा होता है। जितने प्रोपोर्शन में योग बढ़ता है, 2 गुना है, 10 गुना है, असंख्यात गुना है, तो वहाँ वैसे समय प्रबद्ध भी उतने गुना बढ़ता है, उतने अधिक परमाणु का ग्रहण होता है। समय प्रबद्ध कहने से पूरे 8 कर्मों का मिलकर समय प्रबद्ध कहलाएगा। फिर उसका विभाजन 8 में या 7 में कैसा होता है, किसको अधिक माल जाता है, किसको कम जाता है, उसकी चर्चा भी प्रदेश बंध के प्रकरण में आएगी। उसका बंटवारा कैसा होगा, बंटवारा ने विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हर एक में इक्वल पार्ट नहीं जाता है, किस में कितना जाता है उसकी चर्चा होगी। तो ये प्रकृति बंध है। हमने देखा था जहाँ मिनिमम पॉसिबल प्रकृतियाँ बनती है वहाँ प्रदेश बंध ज़्यादा होगा उसका। एक तो कंडीशन है योग ज़्यादा है तो प्रदेश बंध ज़्यादा। दूसरी बात क्या है, प्रकृतियाँ कम बनती है तो वहाँ प्रदेश बंध ज़्यादा होगा। स्थूल रूप से अभी इतनी चर्चा हम याद में रखेंगे। स्थिति बंध विस्तार से तो देखने वाले हैं। स्थिति बंध में क्या समझना है, कितने समय तक वो कर्म जीव की सत्ता में पड़े रहेंगे, उसको स्थिति बंध कहा। अनुभाग बंध में किस रूप में फल देगा। अनुभाग में हमने देखा तो प्रशस्त प्रकृतियाँ भी है, अप्रशस्त प्रकृतियाँ भी है, उसके अनुभाग के भी उसके नामों से भी उसको बताते हैं। जैसे हमने पहले शिविर में देखा था, ये जो 4 घाती कर्म है उसका जो अनुभाग है वो बताने के लिए उसके मंद से तीव्रता की ओर उसके नाम बताए थे, याद है किसी को? हाँ, लता, दारू, अस्थि और शय है। ऐसे आघाती में भी हमने 4 नाम देखे। आघाती के प्रशस्त में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, हर एक में अनंत अनंत है स्पर्धा। फिर उसके नाम लेके उसको बताया जाता है। और आघाती के जो पाप प्रकृतियाँ हैं उसमें नीम, कांजीर, विष और हला, इस तरह से उसके नाम लेकर उसको बताए जाने की पद्धति है। अभी हमारा पहले प्रकृति बंध को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। प्रकृति बंध में कौन सी प्रकृतियाँ बनती है। मूल में तो हमने देखे थे कि 8 बनती है या 7 बनती है।
तो 7 कहाँ कहाँ बनती है और 8 कहाँ कहाँ बनती है, या 8 कहाँ नहीं बनती मालूम है? यानी आयु, अभी गुणस्थानों के अनुसार हमको सोचना है कौन से गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं होता। हाँ, तीसरे गुणस्थान ऐसा है कि वहाँ आयु का बंधन नहीं होता। और हाँ, शपक श्रेणी उपशम श्रेणी वाले को क्यों छोड़ा? कहाँ नहीं होता है बंधन? देखो 7वें गुणस्थान तक हो सकता है, पर वो 7वें गुणस्थान में भी उसी को होता है जिसने 6ठे गुणस्थान में बंध प्रारंभ किया है, उसका बंधन 7वें तक चालू रहता है। अति विशुद्धि में और अति संक्लेश में आयु का बंधन नहीं होता। तो श्रेणी के जो गुणस्थान है 8, 9, 10 ऊपर कहीं पर भी आयु का बंधन नहीं होता। 6ठे 7वें तक आयु का बंधन होता है। इस तरह से कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ बनती है, कहाँ नहीं बनती है, उसकी कुछ हम विशेष बातें देखने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा ये तीर्थंकर नाम की जो प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, वो किसको बनती है? मिथ्या दृष्टि को बनती है क्या सम्यक दृष्टि को? यानी जो बांधना चाहता है उसकी तो बनती नहीं है। क्योंकि बंध कौन चाहेगा? सम्यक दृष्टि तो बंध को नहीं चाहता है ना? उसको बंध को अच्छा भी नहीं माना है उसने, बांधने योग्य भी माना नहीं है उसने। और मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? चाहता है मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करूं। क्यों? कि लोग सब वाह वाह करेंगे, खमा खमा करेंगे, इसलिए चाहता है ना? तो कितने जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं अभी वर्तमान में मालूम? हाँ, असंख्यात। अरे पहले नरक के असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, दूसरे नरक के असंख्यात जीव, तीसरे नरक के असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले, और सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक के सभी जीव मिलकर भी असंख्यात देव वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। और ये चाहता है मैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करूं। तो मेरा प्रश्न है असंख्यात जीव कब तीर्थंकर होते होंगे? अरे यहाँ भरत क्षेत्र में 24 हो गए, परंतु बाकी विदेश क्षेत्र में तो चलते रहते ना। एक कोई तीर्थंकर, उसकी आयु कितनी है? तो पूर्व को, तो उसके बाद दूसरे जीव वहाँ तीर्थंकर होते रहते हैं। तो वहाँ तो असंख्यात जीव वहाँ तो तीर्थंकर बने, क्योंकि वहाँ मिनिमम 20 तो होते, तो वहाँ तो एक के बाद एक तीर्थंकर होना चालू ही रहता है। क्या? हाँ हाँ हाँ, उनका नंबर कब आएगा ऐसा क्योंकि जो बांध रहे ना उनकी सागरों की आयु है। और सागर कितने का सागर कहते हैं? एक सागर में पल्ले कितने होते मालूम है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर है। और पल्ले कितना बड़ा होता है? अरे पल्ले के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात पूर्व कोटि चली जाएगी। एक सौधर महेंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर, साधिक 2 सागर कहो तो कितने तीर्थंकरों के कल्याण अटेंड करता होगा? हाँ बोलो, कितने कल्याण अटेंड करता होगा? असंख्यात, क्योंकि विदेश क्षेत्र के असंख्यात हो गए। यहाँ भरत क्षेत्र के असंख्यात को नहीं करेगा, क्योंकि जिसने पहले वो ऋषभदेव के जमाने में जो सौधर्म इंद्र होगा, उसके बाद दूसरे का नंबर कब लगा? हाँ, 50,000 करोड़ सागर के बाद आधा, एक कोड़ा कोड़ी का आधा हुआ ना, 50,000 करोड़ सागर। तो उसने तो भरत क्षेत्र का तो एक ही तीर्थंकर का अटेंड किया है, परंतु विदेश क्षेत्र में जाएगा कि नहीं जाएंगे? हाँ, वहाँ मुखिया नहीं होगा क्योंकि वहाँ सनत कुमार और महेंद्र मुख्य होते हैं। भरत क्षेत्र में सौधर्म इंद्र मुख्य है, ऐरावत में तो ईशान मुख्य है। ये कहाँ के तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में कौन मुख्य होते हैं उसके सारे नियम है, करना नहीं होते। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो 2 सागर में असंख्यात तीर्थंकर, वो तो तीर्थंकर पद पार करके मोक्ष वही चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो सागर कितना होता है, पल्ले कितना होता है, वो कितनी मैग्नीट्यूड है, वर्षों में गिनेंगे तो क्या होगा ये कुछ मालूम नहीं ना, इसलिए ऐसा लगता है कब नंबर लगेगा। आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हमने जो बंध की बात है, ये तो प्रकृति बंध की थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी प्रकृतियाँ गुणस्थानों के अनुसार कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ नहीं बनती। ये जो हमें विषय ख्याल में आता है तो ये भी ख्याल में आती है कि बात की कौन सी प्रकृतियाँ बंधना रुक जाती है। कहते ये तो जीव आत्मा का अनुभव करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो अपने आप कितनी ही प्रकृतियाँ उसको अभी इसके आगे बंधेगी ही नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसे होते हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्व के निमित्त से वहाँ बंधने वाली जो प्रकृतियाँ वो ऊपर के नहीं बंधेगी। ऐसी कौन से गुणस्थान तक कौन कौन सी बनती है उसकी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। यानी उदय के लिए भी ऐसे नियम है, कौन से प्रकृतियाँ अभी उदय रूप नहीं होगी। देखो बांधी है, सत्ता में पड़ी है, परंतु सम्यक दर्शन होने पर उसका उदय ही नहीं होगा। जिसे एक इंद्रिय जाति बांधी है, सूक्ष्म अपर्याप्त सारे नाम कर्म बांध के सत्ता में पड़े, अभी उसका क्या होगा, हमको वहाँ जन्मना पड़ेगा। तो कहती चिंता मत करना, उसकी भी उदय अभी मिट गया है, तो क्या होगा, सत्ता में पड़े पड़े। अब वो अन्य रूप उदय में आते आते वो जब उसकी क्षपना होनी है, खिर जाना है, वो तो सब नष्ट हो जाएगा। उदय का भी नियम बाद में देखने वाले हम। अभी उदय रूप हमारी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो सत्ता में तिर्यंश गति पड़ी है, नरक गति पड़ी है, देव गति पड़ी है, उसका क्या होगा, उदय में आने के समय में वो टर्न होकर उदय में आ जाते हैं, मनुष्य गति रूप होकर उदय में आते हैं। जो उदय में नहीं है प्रकृतियाँ परंतु अभी सत्ता में पड़ी है, तो उनकी भी स्थिति पूरी होने को आती है, क्योंकि स्थिति तो लिमिटेड बांधी है, तो उसका क्या होता है, उदय रूप में टर्न होकर उदय में आकर चली जाती है। उसका हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आकुलता करने की आवश्यकता है। यानी इतने ये नियम है और इस नियम में तो कोई उसके लिए कोई अपवाद नहीं है। इसी तरह से यानी जो बंध के और उदय के अगर हम विच्छित्ति और नियम देखेंगे तो इतना सरल लगता है कि पूरा मोक्ष मार्ग हमारे सामने ऐसा होता है कि ये ऐसा होने पर इस पोजीशन में इतने प्रकृतियाँ बनती, इनका उदय होता है, बाकी का क्या होता है वो तो यथायोग्य चली जाएगी। तो जीव को उनमें क्या करना है, जो उनमें कुछ कर ही नहीं सकता है। ये तो इतना हम जानते हैं तो बिल्कुल निराकुल हो जाते हैं कि ये तो सहज रूप से होने वाली बात है। यानी हमने कितना पाप किया, क्या किया, उसके लिए कुछ रोने धोने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ बनती है और कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ बंधने से रुक जाती। तो जो बनती थी और रुकती है उसको कहेंगे बंध की विच्युत्ति होना। विच्युत्ति यानी जिसको उसका बंध नष्ट हो गया, इतने गुणस्थान तक बंधेगी, आगे नहीं बंधेगी, तो उसको क्या कहेंगे, इन प्रकृतियों के बंध की विच्युत्ति होगी। हम जरा पढ़ेंगे कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ बनती है। पेज नंबर 104 निकालना। ये अभी प्रकृति बंध का प्रकरण चल रहा है। अभी हम यहाँ ना स्थिति की बात कर रहे हैं, ना प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ना अनुभाग की, प्रकृतियों की बात करेंगे। देखो 92 ना गाथा की टीका है ना, 92 की टीका, पेज नंबर 104। तीर्थंकर प्रकृति का बंध असंयत से लेकर, देखो ये इसके लिए अभी गुणस्थानों के नाम भी मालूम होना चाहिए। असंयत कहने से असंयत सम्य दृष्टि या अविरत सम्य दृष्टि चौथे गुणस्थान का नाम है। अपूर्वकरण के छठे भाग, अपूर्वकरण या 8वें गुणस्थान का नाम है, तो चौथे से 8वें तक बनती है। 8वें गुणस्थान में भी बंध की अपेक्षा वहाँ 7 भाग करेंगे, तो पहले भाग तक वो निद्रा प्रचला बंधेगी, वो छठे भाग तक दूसरी कुछ प्रकृतियाँ बंधेगी, और फिर 7वें भाग में और कुछ प्रकृतियाँ वहाँ तक बनती है, बाद में नहीं बंधेगी, वो चर्चा आएगी उसकी। तो तीर्थंकर प्रकृति कौन बांधता है, तो सम्य दृष्टि बांधता है। कहाँ से कहाँ तक, चौथे, 5वें, छठे, 7वें और 8वें के छठे भाग तक। एक बात ये, एक बार जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया है उसके वो हर समय बनती रहती है। अब चौथे गुणस्थान वाला वो गृह कार्य भी करेगा कि नहीं करेगा, व्यापार आदि भी करेगा, युद्ध राजा होगा तो युद्ध में भी जाएगा, तो उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा कि रुक जाएगा। एक हाँ, उसको ध्रुवबंदी नहीं कहते, निरंतर बंदी कहते, वो हम बात करेंगे किसको क्या कहना। ध्रुवबंदी जो उसको कहते जो अनादि से बंध रही है, जैसे ज्ञानावरण कैसी है, ध्रुवबंदी है, अनादि से बनती आ रही। तीर्थंकर प्रकृति को ध्रुवबंदी नहीं कहेंगे। हाँ, वो कैसी है, एक बार बंधना शुरू हो जाएगी तो बनती ही रहती है। कब तक बंधेगी, 8वें गुणस्थान तक बंधेगी। अभी वो देव में गया तो वहाँ पर भी बंधेगी, नरक में गया तो हाँ, पहले नरक में जाने वाला क्षाइक के साथ जाता है तो उसको मिथ्यात्व में नहीं जाना पड़ता, बीच में वो बांधता ही रहता है और वहाँ पर भी बांधता रहता है। जैसे श्रेणिक राजा, वो तो पहले नरक में गए थे,
तो यहाँ पर भी तीर्थंकर प्रकृति मरण के समय तक बांध रहे थे, और वहाँ पर भी उत्पन्न होने के समय से लेकर तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे अभी वर्तमान में। यहाँ आएंगे भविष्य में माता के गर्भ में, वहाँ भी तीर्थंकर प्रकृति बांधेगी। कब तक? 8वें गुणस्थान तक। ख्याल में? पर दूसरे और तीसरे नरक में जाने वाले कौन से? एक शायिक वाले नहीं है, शौक्षम समय दृष्टि, तो उनका सम्यक तो एक अंतर छूट जाएगा। वो जब मनुष्य में अंतिम अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में चले जाएंगे, वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा। वहाँ जाते ही शरीर पर्याप्ति पूरी करते ही सम्यक दृष्टि भी हो जाएंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भी शुरू हो जाएगा। फिर लगातार बांधते रहेंगे, वहाँ से लौटकर माता के पेट में आएगी, वो सब पूर्ववत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते अभी हम 104 पेज पर पढ़ रहे थे। दूसरी लाइन, आहारक यानी आहारक शरीर नाम कर्म, आहारक अंगोपांग का बंध अप्रमत्त से लेकर अपूर्व करण, यानी वो 7वें और 8वें गुणस्थान में बंध है। उदय कहाँ है? 6ठे में। बनता कब है? 7वें 8वें में, और उदय कब होता है? 6ठे गुणस्थान में। अभी ऐसे कुछ बातें देखेंगे। तीर्थंकर प्रकृति कहाँ बनती है? 4थे से 8वें तक, और उदय कब होता है? हाँ, 13वें में, 13वें 14वें में। हाँ। आयु कर्म का बंधक कहाँ नहीं होता? तो तीसरे गुणस्थान में है, 7वें के ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होता। और जहाँ जो यहाँ से मरकर कहीं उत्पन्न होता है, तो जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक आयु का बंध नहीं होता। उसके बाद वो आयु का बंध यथायोग्य समय में होगा। तो कहते हैं आयु कर्म का बंध मिश्र गुणस्थान यानी तीसरे गुणस्थान में नहीं होता, और निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था यानी दूसरे शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती तब तक आयु का बंधन नहीं होता, मिश्र का योग को छोड़कर वगैरह वगैरह। तो आप पूछेंगे जो लब्धि अपर्याप्त जीव है उसकी दूसरी शरीर पर्याप्ति क्या एक भी पूरी नहीं होती, तो उनको आयु का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ, अरे आयु का बंधन नहीं होगा तो मोक्ष चले जाएंगे तो उनको कैसा होगा? तो उनकी जितनी छोटी आयु है उसके भी 2/3 भी जाए 1/3 बाकी रहते हैं, तब उनका आयु का बंध उनको भी हो जाता है। इन प्रकृतियों के बिना शेष प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में, मिथ्या यानी सभी गुणस्थान, पहला दूसरा तीसरा वगैरह गुणस्थानों में कहाँ तक होता है? अपनी अपनी बंध विच्छित्ति तक। उसका अर्थ क्या है? कौन सी प्रकृति कौन से गुणस्थान तक शब्द है, कौन से गुणस्थान तक बनती है, उसके बाद वो नहीं बनती है, तो कहते कि वहाँ उनका बंध पाया जाएगा। जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति कहाँ तक बनती है? 10वें तक बनती है, तो वहाँ तक उसका। और मिथ्यात्व प्रकृति कहाँ तक बनती है? पहले गुणस्थान में बनती है, तो पहले में उसकी विच्छित्ति कहेंगे। तो जब तक पहले गुणस्थान में है तो हर समय उसका बंध चल रहा है। ख्याल में? अनंतानुबंधी कहाँ बनती है? पहले और दूसरे में बनती है, तो दूसरे गुणस्थान के ऊपर कहीं नहीं बनती, ये उसका अर्थ है। अब यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियाँ बंधने से रुकती, उसको कहेंगे बंध की विच्छित्ति कौन सी प्रकृतियों की कौन से गुणस्थान में। ये यदि आप तो अभी तो सुनना है, यदि आगे कभी याद हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कौन से गुणस्थान में कौन सी बंध विच्छित्ति होती है तो फटाफट ख्याल में आता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, कैसा है। अब हम यहाँ देखते हैं, पहले उसकी संख्या देखते हैं, फिर उन प्रकृतियाँ कौन सी उसको भी हम देखेंगे। देखो बोर्ड पर पहले बंध विच्छित्ति देखना, ये ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी क्या है उसकी बात हम करेंगे अपन थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी तो वो कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ बनती है कहाँ रुकती है बनना उसकी चर्चा करेंगे। हमने बंध योग्य कितनी प्रकृतियाँ देखी थी याद है? 120। तो 120 प्रकृतियों का जो बंध का हिसाब हम लगाएंगे, कौन सी कहाँ बनती है कहाँ बंधना रुकती है। तो जरा बोर्ड देखना, यहाँ ऊपर वो गुणस्थान बताया है, ये नीचे का प्रकार, यहाँ जो बंध विच्छित्ति लिखा है ना इसके नीचे की लाइन है। ये जो पहली लाइन है उसमें हमने गुणस्थान के नंबर लिखे 1 से 14 तक। ये दूसरी लाइन है उसमें विच्छित्ति लिखी है, कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियाँ बनती है और उसके आगे बंधना रुक जाती है।
उसको कहेंगे बंध की विच्छित्ति कितने की हुई। नीचे बंध और अबंध लिखा है, परंतु उसको अभी तो भूल जाओ। अभी तो हम केवल बंध की विच्छित्ति कहाँ कितने की है वो देखेंगे। तो पहले गुणस्थान के नीचे कितनी बंध विच्छित्ति लिखी है याद है? 16 की। यानी ये 16 प्रकृतियाँ ऐसी है कि पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनती। तो उनका बंध कहाँ रुक गया? तो उनके पहले में रुक गया। अरे पहले में तो रुक बनती है ना, तो पहले में रुक गया क्यों कह रहे? हाँ वहाँ, हाँ जैसे हम अभी यहाँ इकट्ठे हुए, हमारी वो बहन अहमदाबाद से ही आई, अभी कोई चेन्नई से ही आए, और कहाँ कहाँ से आए, बम्बई से तो बहुत लोग आए है ना, बेंगलोर से कोई आए, आप कहाँ से आए? अकलू से आए, आप अहमदाबाद से आए। तो हम सब कहाँ इकट्ठे हुए? देवलाली। और कहाँ बिछुड़े? अरे देवलाली में तो इकट्ठे थे जहाँ अपने अपने शहर की तरफ गमन करेंगे तब हमने बिछुड़े थे। पर पद्धति क्या है कहने की? जहाँ हम मिले थे, हम कहाँ बिछुड़े? हम देवलाली में बिछुड़े। ऐसे ही बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? जहाँ बनते हैं उसके ऊपर नहीं बनते। तो बंध की विच्छित्ति यानी बंध का वो एंड कहाँ हुआ? उस गुणस्थान में हुआ। तो ये पहले गुणस्थान के नीचे 16 प्रकृति यानी 16 अंक लिखा है। तो ये 16 प्रकृतियाँ मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनती। इसको कहेंगे इनकी बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में है। समझ में आएगा? दूसरे गुणस्थान के नीचे कितना अंक लिखा है? 25। तो ये जो 25 दूसरी है वो कहाँ बनती है? दूसरे में नहीं, पहले और दूसरे में ये दूसरे गुणस्थान वाला नियम से पहले में आ रहा है, परंतु ये प्रकृतियाँ पहले और दूसरे दो ही गुणस्थानों में बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनती है। तो उसको कहेंगे दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। तीसरे के नीचे क्या लिखा है? जीरो। यानी यहाँ जितनी बनती उतनी बनती है, वो कोई बंध विच्छित्ति यहाँ नहीं हुई। चौथे गुणस्थान के नीचे 10। ये कौन सी है इसके संबंध में हमें कुतूहल है, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। पांचवें गुणस्थान में 4। देखो पहले से चौथे में जाने वाले कितने प्रकृतियां बंधने से रुक गई? 16 + 25 41। वो 41 तो इन जनरल बात है। हम आप मनुष्य है तो मनुष्यों के लिए और 6 प्रकृतियां यहाँ नहीं बंधेगी, जो देवों के बनती है पर मनुष्यों के नहीं बंधेगी चौथे गुणस्थान में। तो ऐसे ही तो मनुष्यों के लिए 41 + 6 47, इतने 120 बंध योग्य में से 47 बंधना रुक जाएगी। तो खाली आत्मा आत्मा करने से क्या लाभ होगा? लगता है ना जीवों को। तो ये पांचवें गुणस्थान में 4, छठे के नीचे कितने लिखे हैं? 6, सातवें के नीचे 1, आठवें के नीचे 36। उसमें से आठवें के भाग करेंगे, पहले 2 रुकती है, फिर 30 रुकती है, फिर 4 रुकती है। नौवें गुणस्थान के नीचे 5, 10वें के नीचे 16, 11वें 12वें में वो बंध विच्छित्ति नहीं हो रही, एक बनती थी वो बनती रहेगी। और 13वें में जो एक साता वेदनीय बन रही थी एकमात्र, वो भी अभी बंधने से रुक जाएगी। इस तरह से ये बंध विच्छित्ति में हमने संख्या देखी। अब वो प्रकृतियों के नाम देखना है। थोड़ा कंडा लाया अभी से नहीं, इनके नाम बार बार हम सुनेंगे तो थोड़ा ख्याल में आएगा कि कौन सी अप्रशस्त है, कहाँ बनती है, क्या होता है। क्योंकि सत्ता में सबके पड़ी है, थोड़ा अपने अपने प्रकृतियों का हिसाब लगाएंगे ना, कहाँ कितनी पड़ी है, वो बांधते रहना है कि विच्छित्ति भी होनी है। आगे देखते, देखिए अब इनके लिए नाम देखेंगे हम। पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कुछ विशेष बताया 105 नंबर के पेज पर। तो इसका प्रारंभ कौन करता है? तीर्थंकर प्रकृति बांधना कौन जीव बांधता है? तीर्यंच बांधते हैं क्या? नारकी बांधते हैं क्या? बांधते पण शुरुआत नहीं करते। देव बांधते हैं कि नहीं? बांधते, पण मनुष्यों में से जो बांधना लेके गए वो बांधेंगे। देव में कोई स्टार्टिंग नहीं करता, भले वो तीर्थंकरों के समोशरण में जाएंगे, उनके पाद मूल में रहेंगे, उन्होंने बंध का प्रारंभ देवों को नहीं होता, ना नारकी के होता है, वो तो आते ही नहीं यहाँ तीर्थंकर के समोशरण में। तीर्यंच जाते, पर तीर्यंचों को भी तो उनको बंधन होता ही नहीं है। तो किसके होता है? तो कर्म भूमि के मनुष्यों, पहली कंडीशन यहाँ लिखा देखो। और वो भी किसके?
तो कर्मभूमि का मनुष्य जो है चौथे से लेकर जो 7वें तक का कोई भी गुणस्थान वाला हो, वो उसका प्रारंभ यानी स्टार्टिंग कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके प्रारंभ हो सकता है। अब यहाँ देखो 105 पेज पर पहला पैराग्राफ, कौन कौन कर सकते? तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व में या द्वितीयोपशम में या क्षौक्षमिक में या क्षायिक सम्यक्त्व में, चौथे गुणस्थान से लेकर असंग। अभी ये तो सम्यक्त्व के भेद है, प्रथमोपशम क्या द्वितीयोपशम क्या नहीं समझे अभी छोड़ दो, यानी समय दृष्टि के चौथे से लेकर अप्रमत्त ने कौन सा है? 7वें तक। मनुष्य ही देखो बंध तो 8वें तक होता है, पर प्रारंभ कौन कर सकता है? चौथे वाला, 5वें वाला, 6ठे या 7वें वाला। तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रारंभ करता है, और उसके लिए और निमित्त रूप से कंडीशन क्या है? वह भी प्रत्यक्ष केवली या शुद्ध केवली के चरणों के निकट ही करता है। तो हमारे केवली भगवान है ना, यहाँ महावीर भगवान मंदिर में विराजमान किए हैं, तो उनके निकट पाद मूल में होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए प्रत्यक्ष केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। हाँ, आपका प्रश्न है 6ठे में तो शुभोपयोग है, वहाँ पर भी होता है? बिल्कुल होता है, वहाँ पर भी प्रारंभ। अभी इसकी तो बात क्या, क्षपणा में जो 3 करण परिणाम होते हैं, दर्शन मोहि की क्षपणा में, वो भी 6ठे गुणस्थान में प्रारंभ होते हैं। हमें तो बहुत स्थूल रूप से विचार करते हैं, ये तो शुभोपयोग का है और ये शुद्धोपयोग का है, तो वहाँ तो 3 करण परिणाम 6ठे में भी होते हैं। अरे मिथ्यात्व में 3 करण परिणाम होते तो 6ठे में होने में क्या बाधा है ना? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ भी चौथे वाला, 5वें वाला, 6ठे या 7वें वाला करता है। आप कहेंगे 7वें वाला तो शुद्धोपयोग में, वहाँ पर भी शुभ भाव है कि नहीं? उसके बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुद्धोपयोग है तो बंध रुक गया। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है वहाँ पर भी। हाँ, ये बता रहे तो ये प्रति समय उसका बंद करता है, वो भी हमने देखा था। तो कितने साल तक बंद करता रहा? कोई मिनिमम कितने साल तक करेगा और मैक्सिमम कितने साल तक करेगा? हाँ 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 हाँ, अंत कोड़ाकोड़ी नहीं लगता है। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है मैक्सिमम देव 33 सागर के आयु बांधेगा, हाँ? और फिर यहाँ की थोड़ी पूर्व कोटि की, वहाँ की 33 सागर और फिर पूर्व कोटि, इतने में तो मोक्ष चला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ देखो देखो, किसी ने तिर्यंच आयु बांधी है, भले भोग भूमि की भी क्यों ना, मनुष्य आयु बांधी है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा? फिर से सुनना, जिसने आयु बांधी है या मनुष्य आयु बांधी है, ऐसा मनुष्य है केवली के पादमूल में है, सम्य दृष्टि हुआ, क्योंकि आयु बांधी तो सम्य दर्शन पाने में कोई हर्जा नहीं है, तो उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर सम्यक्त्व के साथ जाना है तो भोग भूमि में जाना है, भोग भूमि का कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता। हाँ, क्षायिक लेकर जा सकता है, वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई नहीं करेगा। जिसने नारकायु बांधी वो कर सकता है, ये हमारे श्रेणिक राजा काम आएंगे, उनको पूछना। हाँ हाँ, कर सकता है। देवायु बांधने वाले तो कोई तो सरल है, समझना सरल है। अभी आगे बढ़ते, यानी मिनिमम कैसे होगा? जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, और ऐसा भी होता है ना, उसी भव में मोक्ष गए, ऐसा भी आता है, फिर भी संख्यात 1000 वर्षों की बात आती है, मिनिमम उतना तो बंद करेगा ही करेगा। क्योंकि जो सामान्य केवली अंतर्मूर्त में 13वां गुणस्थान पार करेगा, पर जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उसके कुछ संख्यात वर्षों तक तीर्थंकर बनना ही पड़ेगा, उसमें से छुटकारा नहीं है। महावीर भगवान कितने काल तक तीर्थंकर रहे? हाँ, उनको केवल ज्ञान कब हुआ? दीक्षा कब ली? हाँ, और केवल ज्ञान कब हुआ? 42, और फिर बाद में 72 वर्ष की आयु थी, है ना? तो कितने रहे वो तीर्थंकर?
उसको कहते हैं, शास्त्र में आता है मिनिमम पृथक्त्व वर्ष, यानी कुछ वर्षों तक तो तीर्थंकर रहेगी ही रहेगी। अभी यहाँ की आयु छोटी है, इतने छोटे काल तक रहे। वो पूर्व कोटि आयु वाले वो बड़ी बड़ी लंबे काल तक, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक पूर्व कोटि की आयु, पूर्व कोटि समझते हैं? नहीं समझते। 1 करोड़ पूर्व, एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष। वो एक पूर्व, 2 पूर्व, ऐसे करोड़ पूर्व। और ऐसे जो मैं किसी को 8 वर्ष और कुछ अंतर्मुहूर्त में संयम भी धारण किया और वो केवल ज्ञान भी हुआ, तीर्थंकर हुए, तो कितने साल तक तीर्थंकर बने रहेंगे? अभी आयु तो कम होने वाली नहीं है। तो 13वें गुणस्थान का काल कितना हुआ? 1 करोड़ पूर्व में कुछ कम में हुआ, कुछ कम में 8 वर्ष और कुछ काल हमने कम कर दिया, बाकी इतने काल तक वो तीर्थंकर रहे। ख्याल में आती है ना? तीर्थंकर प्रकृति के उदय की बात करें। बांधे के कब तक बांधते थे? तो पूर्व में बांध कर आए तो मान लेते सर्वार्थ सिद्धि से आए, तो वहाँ तक भी बांधते थे, 33 सागर तक कंटिन्यूस बांधते थे। उसका उदय यहाँ पर आकर हो, जब केवल ज्ञान होता है तब उसका उदय होता है, ये उसका अर्थ है। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये विच्छित्ति की बात हम पढ़ेंगे, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति की विच्छित्ति होती है। वैसे भी आहारक शरीर और अंगोपांग का भंग हमने देखा था, कहाँ बनते हैं? 7वें और 8वें में होता है। बाकी जो प्रकृतियाँ हैं वो तो यथायोग्य कौन से गुणस्थान में बंध का विच्छेद होता है उसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। पेज नंबर 106 पर है 94 की टीका। मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृतियाँ बंध से विच्छित्ति रूप होती है। बंध से विच्छित्ति का अर्थ क्या है? यहाँ बन सकती थी, अब इसके आगे नहीं बंधेगी। मिथ्यात्व में तो इनका बंध है, मिला? पेज नंबर 106, 94 की टीका। मिथ्यात्व में इनका बंध है, सासादनादि यानी दूसरा तीसरा आगे के ऊपर के किसी भी गुणस्थान में इनका बंध नहीं है। इसी तरह सर्वत्र विच्छित्ति का स्वरूप जानना। ये जो हमने यहाँ कहाँ कितनी विच्छित्ति देखी है, अभी कहाँ देखे हमने? 5वें गुणस्थान में 4 की विच्छित्ति देखी। इसका अर्थ क्या है? वो कहाँ बनती है? अकेले 5वें में, पहले से 5वें तक, आगे कहीं नहीं बंधेगी, ये उसका अर्थ होता है। सासादन में 25 प्रकृतियाँ विच्छित्ति रूप होती है, अभी हमने बोर्ड पर देखा था। मिश्र में 0 यानी वहाँ विच्छित्ति वाली कोई नहीं बात होती। असंयत यानी 4थे गुणस्थान में 10, देश संयत यानी 5वें में 4, प्रमत्त में यानी 6ठे में 6, अप्रमत्त में 1, अप्रमत्त यानी 7वां गुणस्थान। अपूर्वकरण में अभी 7 भाग है वहाँ पर, पहले भाग में 2, दूसरा जो 6ठा भाग है वहाँ पर 30 और 7वें भाग में 4। 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृतियाँ वहाँ बनती थी, वो आगे नहीं बंधेगी। 10वें में 16 और 11वें 12वें में कोई विच्छित्ति नहीं है, जो एक बंध रहा है वो बंध रहा है। कौन से? सातावेद में। 13वें में जो बनता था कौन सा? सातावेद में 1 का बंध है, वो 14वें में नहीं बंधेगा, तो उसको हम कहेंगे 13वें में 1 की बंध विच्छित्ति हुई। और अयोगी में बंध भी नहीं है तो विच्छित्ति भी नहीं होगी। जो हमने अभी चार्ट देखा था उसी को हमने पढ़ा। अब इन प्रकृतियों के थोड़े नाम देख लेते हैं। ये हमने बताया कहाँ जहाँ बनती है वहीं पर उसकी विच्छित्ति कही, उसके लिए उसको द्रव्यार्थिक नए पर्यायर्थिक नए नाम देंगे, या उसका दूसरा नाम यहाँ लिखा है, देखो 106 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। यानी जहाँ है वहीं पर उसका बंध का नाश कहेंगे, और जहाँ बनती नहीं है वहाँ नाश कहेंगे। ये 2 कथन पद्धति है। तो हम कौन सी कथन पद्धति देख रहे हैं? जहाँ बंध रही है वहीं पर उसका नाश, इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हम आते हैं पेज नंबर 108 पर। अब हमको इन प्रकृतियों के नाम यहाँ सुनना है, और अभी रात को नींद नहीं आती है तो उसको रटना है, क्योंकि यहाँ तो 5 दिन कोई घर की रसोई से तो हम मुक्त है। क्यों?
और टेलीफोन से भी मुक्त रहना है ना? कि घर जाते कि यहाँ क्या है, उपशमित कर दिया है किसको, वो सारे कॉल्स वगैरह। रूम पे जाते ही क्या होता है, उदिरना चालू हो जाती है। तो यहाँ आए हैं तो थोड़ा हम अपना समय का यूटिलाइजेशन करेंगे और थोड़े एक दो बार इसको हम एक दूसरे को सुनाओ तो याद हो जाएगी। आगे देखते, देखो अभी हमको ये 16 प्रकृतियाँ कौन सी उसको देखना है। देखो थोड़ी याद रखने की कोशिश करना। हमारे जैसे बूढ़ों के लिए और ज़्यादा काम की बात है, नहीं समझे? हाँ, आप कहेंगे तो बूढ़ों को तो याददाश्त शक्ति कम हो जाती है और आप बूढ़ों को याद करने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो स्मृति भ्रंश हो जाता है ना, अल्जाइमर हो जाता है। क्या खाया कि नहीं खाया ये भी याद नहीं रहता, सब चीज़ें स्मरण में से निकल जाती है। ऐसों के लिए ये अच्छा दवा है। ये कौन सी? रोज़ नई नई चीज़ों को याद करो। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि है ना अपनी, उसको जंग लग जाती है। जंग समझते, मराठी में गंज कहते हैं। क्या होता है? क्योंकि वो काम नहीं करती है, क्योंकि रोज़ का हमारा जो रूटीन है उसमें इतनी बुद्धि नहीं लगती। जब हम स्कूल में पढ़ते थे कैसे होता था, हाँ? रोज़ कुछ सीखते थे तो कितना उत्साह होता था, है ना? अभी क्या है, सीखना बीखना कुछ नहीं है, बस घर के काम करो रूटीनली और फिर स्वाध्याय में जाओ और फिर वहाँ आराम करो। या व्यापार धंधा करते हैं, वहाँ पर बुद्धि नहीं लगती, तो जो लक्ष्मी आनी वो आती रहती है। देखो अभी हम यहाँ इन प्रकृतियों के नाम देखेंगे। मिथ्यात्व, देखो याद करने की थोड़ी थोड़ी हम 2-4 ले लेंगे तो याद हो जाएगी। आप मेरे बाद रिपीट करना। मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहना, ये 4 नाम याद रखें। फिर आगे अभी एकेंद्रिय, स्थावर, आत्म, 3 याद करेंगे। एकेंद्रिय, स्थावर, आत्म। उसके आगे सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। उसके बाद विकलित रहने द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। फिर नरक गति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु। ये प्रकृतियाँ मिथ्या दृष्टि को बनती रहती है, हर समय नहीं बन रही। कोई जो उसमें से अल्टरनेटली जो गति वगैरह वो अल्टरनेटली बन देगी, बाकी जो कुछ है वो मिथ्या तो हर समय बन रहा है। मिथ्या दृष्टि को कब से, अनादि से हर समय उसका बंध चल रहा है जब तक मिथ्यात्व में है। अब कहते कि इन 16 प्रकृतियों के बंध का कारण मिथ्यात्व ही का उदय है, यानी मिथ्यात्व के उदय में इन प्रकृतियाँ बनती है। कोई जीव दूसरे गुणस्थान वाला है या ऊपर के गुणस्थान वाला है, वहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो इन प्रकृतियों का बंध वहाँ नहीं होता। ये आता है ना, सम्य दृष्टि मरकर वो विकलत्र में क्यों नहीं जन्म लेता, ये उसका कारण। हाँ, पहले नरकायु बांधी है मिथ्यात्व अवस्था में तो जाएगा नरक में, जैसे श्रेणिक राजा ने बांधी थी। मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु बांधी थी तो सम्य दर्शन होने पर भी उसका, सम्य दर्शन होने पर उसने नरक गति नहीं बांधी थी। सम्य दर्शन होने पर देखो श्रेणिक राजा मनुष्य था, मनुष्य गति का उदय चल रहा था। अब वो उसने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु बांधी, तब कौन सी गति बांधी होगी? नरकायु के साथ नरक गति बांधी। उसके बाद सम्य दर्शन हुआ, सम्य दर्शन होते ही कौन सी गति बांध रहे हैं? देवगति बांध। अब जब तक वो समय दृष्टि रहे, यहाँ क्षयिक समय दृष्टि हुए, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, मरण के समय तक क्या बांधा? देवगति। अब गए कहाँ? क्योंकि आयु अभी बदल नहीं सकती, तो नरक गति में क्या बांध रहे अभी वर्तमान में? देवगति नहीं बनती। नारकियों को देवगति नहीं बनती, मनुष्य गति, क्योंकि समय दृष्टि नारकी है तो मनुष्य गति का हर समय बांध रहे। अब वहाँ से आएंगे भविष्य में, तो वहाँ आते ही क्या बांधना शुरू करेंगे? कहाँ समय दृष्टि मनुष्य है, वो देवगति बांधेंगे। कब तक? 8वें गुणस्थान तक, और फिर आगे चलकर मोक्ष चले जाएंगे, यानी अरिहंत हो गए। तो उन्होंने इतनी देवगति बांधी, उसका क्या होगा? लोगों को लगता है कि उसका क्या फायदा फिर इतनी बांध कर। तो क्या देवगति में जाते तो उसका फायदा होता? अरे बंधी है पड़ी, कितनी शुभ प्रकृतियाँ बंधी है पड़ी है, पर उसमें क्या लेना है? उसका नाश करना ही उसका अच्छा है ना, तो यथायोग्य उसका नाश कर दे देंगे।
अभी कौन सी प्रकृति कहाँ तक पड़ी रहती है, कहाँ नाश होता है, वो अपने बहुत आगे का विषय, अब नहीं। अभी हम यही देख रहे थे, ये जो प्रकृतियाँ है वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बंदी। कौन कौन सी हम आप फिर रिपीट करेंगे। मिथ्यात्व, अभी चार, पहले चार एक साथ बताएंगे। मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्त सुपाटिका संहिता, ये चार हो गए। अब तीन लेना, कौन सी, एकेंद्रिय, स्थावर और आत्म। फिर उसके आगे की तीन, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुर्न्द्रिय। फिर नरगति, नरगत्यानुकूल और नरकाय। कितनों को याद हो गई, आपके याद हो गए। अच्छा, अभी एक दूसरे को सुनाना, नहीं तो हम आपसे सुनते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सुनाना चाहते हैं, कौन सुनाना चाहता है। मनीषा बहन, हाँ बोलो। एकेंद्रिय, स्थावर, आत्म, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, हाँ, ये 16 प्रकृतियाँ बंध से विच्युति हुई, वो आगे कभी भी आगे कहीं नहीं बंधने वाली, यहाँ बनती है, आगे नहीं बंधेगी। इसको हाँ मनीषा बहन की, हाँ अच्छा है। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। ये पहले गुणस्थान की सब याद करके आना, एक दूसरे को सुनाते रहे, याद हो जाएगी, बहुत कुछ कठिन बात नहीं है, क्योंकि हम इनके नामों से अपरिचित है, बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, आपका प्रश्न है ये क्रम क्यों रखा, आगे पीछे हो सकता है क्या। तो मनुष्य और तिर्यंचो तो ये 16 का बंद कर सकते हैं। आवाज सुन रही, 16 का बंद हो रहा है मनुष्य तिर्यंचों को। देवों को कितने का बंद हो रहा है इसमें से। देवों के नरक गति नहीं बन रही, नरकायु नहीं बन रही है, हाँ नरक गत्यानु नहीं बन रही। देव है वो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय का बंद नहीं कर रहे। देव है वो सूक्ष्म अपर्याप्त का बंद नहीं कर रहे, साधारण का नहीं बंद करे। पर जो भवनवासी है और सौधर्म ईशान वाले देव है वो एकेंद्रिय, स्थावर और आतप का बंद कर सकते हैं। तो देवों के लिए कितनी बंधेगी, उसमें से विच्युति होगी। जो नहीं बनती उसका विच्युति कहने का प्रयोजन नहीं है। इसको कहते हैं कौन सी गति वालों के लिए कौन सी विच्युति। ये तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ये इन जनरल बात, ये सभी प्रकृतियाँ तिर्यंच और मनुष्य बांधते हैं। नारकी भी नरगति नहीं बांध रहे, नारकी तो एकेंद्रिय, स्थावर, आतप का भी बंध नहीं करेंगे। तो नारकियों के लिए इसमें से कितनी बनती है, पहली 4, वो इसका बंध नहीं करेंगे। देवों की कितनी बनती है इसमें से, पहली 4 और बाद की 3, 7 का बंध करते हैं, वो उनके लिए 7 की बंध विच्युति होगी। अब ये थोड़ा विषय आगे का, इसलिए क्रम हमेशा यही याद रखना, क्रम के लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो इस क्रम से हम अगर देखते हैं तो हमें वो अलग अलग गतियों में कौन सी विच्युति हो सकती है उसका अंदाज़ा ले सकते हैं। आपका प्रश्न आया इसलिए इसकी चर्चा की, परंतु हमें तो साधारण कौन सी 16 प्रकृतियाँ यहाँ बनती है और किसकी बंध विच्युति होती है, बस इतनों को देखना। अब आगे साधन की जो है वो 15 प्रकृतियाँ कौन सी, 25 प्रकृतियाँ वो हम देखेंगे। वो अनंतानुबंधी के उदय में बनने वाली है, पहले में भी बनती है और दूसरे में भी बनती है। ये कौन सी प्रकृतियाँ, ये 25 है, उसको भी हम इसी तरह से याद रखेंगे। अनंतानुबंधी का उदय है तो अनंतानुबंधी का बंध भी है। ये जो कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान अपने अपने उदय में बनते हैं। तो यहाँ अनंतानुबंधी का बंध कहाँ तक होगा, पहले और दूसरे तक होगा, आगे नहीं होगा। तो पहले 4 नाम तो ये बता देना, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायलोक, है ना। अभी हम नीचे के पैराग्राफ में देखेंगे अनंतानुबंधी की 4, फिर स्त्यान, वृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, ये 3 निद्राएं, जो अति गाढ़ निद्रा है वो 3 यहाँ पर ले लेना। फिर दुर्भग, दुस्वर, अनादेय 3। अब ये जो बीच वाले 4 संस्थान और 4 सहनन के नाम लेना, पहला छोड़ देना और लास्ट का छोड़ देना। पहला कौन सा होता है, समचतुर संस्थान, और लास्ट वाला कौन सा है, कुंडक संस्थान। संस्थान, सहनन नहीं, संस्थान। कुंडक संस्थान की बंध विच्युति पहले में है। अब ये बीच वाले 4 की यहाँ हो गई, परंतु जो समचतुर संस्थान तो बनता रहेगा, वो तो 8वें तक बनता रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम बीच वाले 4 संस्थानों के नाम है, क्या है, न्यगरोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन। फिर 4 बीच वाले सहनन, कौन से, वज्र नाराज, नाराज
अर्धनाराज और कीलित। लास्ट वाला 6 नंबर का जो कौन सा था, असंप्राप्त सुपाटिका, वो पहले गुण स्थान में बंद विच्छित्ति। बीच वाले 4 यहाँ पर कौन सा बचा, वज्र वृषभ नाराज। वो देव समय दृष्टि तो बांधेंगे मनुष्य गति के साथ, मनुष्य उसको नहीं बांधेंगे, परंतु इसलिए उसकी बंध विच्छित्ति कहाँ कही, यहीं पर। अन्य 4 की, बीच वाले 4 के। अब और कौन सी है इसमें, अप्रशस्त विहाय गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी ये 2, उद्योत और तिर्यंच आयु, ये 25 प्रकृतियाँ विच्छित्ति रूप होती हैं। अब इसमें कैसे याद रखना, देखो पहले तो 4 कषाय, कौन से है यहाँ के 4 कषाय, अनंतानुबंध, फिर स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, ये 3 हो गए। फिर अभी यहाँ तो अलग क्रम है, तो हम आपको बताते हैं, बीच वाले 4 संस्थान बता देना, 4 सहनन बता देना। तिर्यंच संबंधी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योग और तिर्यंच आयु, इनका बंध यहाँ तक ही होगा। और फिर बचे दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, और कौन से, नीच गोत्र, स्त्री वेद और अप्रशस्त विहाय गति। इतनी 25 प्रकृतियों, ये 25 ही याद करने में कठिन है। हाँ, दुर्भग, दुस्वर, यानी इनका बंध, देखो उदय तो आगे तक चलेगा, हम उदय की विच्छित्ति यहाँ नहीं बता रहे, बंध की विच्छित्ति केवल देखें। इनका बंध अभी तक होता था, इसके आगे इनका बंध नहीं होगा, यानी सम्यक दृष्टि को इतनी सारी प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। तो बंध के रुकने को क्या कहेंगे, बंध विच्छित्ति कहाँ, उतना संवर हुआ कि नहीं हुआ। हम देखें ना, पहले आश्रय कौन सा था, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व के कारण और अनंतानुबंधी, इसमें से अनंतानुबंधी के कारण इतने सब बनती थी 41 प्रकृतियाँ, उनका अभी बंध नहीं होगा। तो उतना संवर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इतने आश्रय नहीं, उतना बंध होता था, अभी इसके आगे उसका बंध नहीं होगा। ये क्रम क्रम से बढ़ेगा ना, संवर बढ़ता चला जाएगा। बंध की विच्छित्ति हुई यानी क्या हुआ, उतना आश्रय और बंध रुक गया, क्योंकि उसका कारण कौन था, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वो नहीं रहा, तो इतने का बंध भी यहाँ नहीं होगा। पहले के बंधे हुए वो तो यथायोग्य उसका क्या होता है वो देखेंगे बाद। अब आगे बढ़ते, देखो ये हमने 25 प्रकृतियाँ देखी, इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 108, लास्ट पैराग्राफ, ऊपर जो मिथ्यात्व गुण स्थान में केवल मिथ्यात्व से बंध कहा, उसका कारण यह है कि जो सम्य दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के पश्चात मिथ्यात्व में जाता है। अभी इसको जरा सुनना, अनंतानुबंधी की विसर्जना का अर्थ क्या होता है। ये जो समय दृष्टि जीव है, उसके अनंतानुबंधी का उदय तो नहीं है, बंध भी नहीं, अभी हमने देखा था, बंध भी रुकता है उसका, उदय भी नहीं है, पर सत्ता में है कि नहीं है, सत्ता में पड़ा है। तो सत्ता में पड़ा है, परंतु सम्य दृष्टि जीव उसके 3 करण परिणाम यानी शुद्ध उपयोग में लीन है, ऐसा हम कहेंगे। उसके कारण विशिष्ट उसकी जो अनंतानुबंधी की प्रकृति सत्ता में पड़ी है, वो एक अंतर्मुहूर्त में पूरी नष्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, अन्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से पूरी की पूरी संक्रमित होती है। सत्ता में जितने अंत कोड़ा कोड़ी के निषेध पड़े थे, वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो अन्य प्रकृति रूप होकर नष्ट हो जाता है। अभी उस जीव की सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं रहा, उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। परंतु ऐसे जीव के मिथ्यात्व के उदय से वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है, उसको संयोजना कहेंगे। यानी अभी कंडीशन क्या हुई, मिथ्यात्व में आते ही अनंतानुबंधी का बंध शुरू हुआ, परंतु अभी आवली के, जब तक बंध की आवली बाद आवली नहीं बीत जाती, तब तक उसका उदय नहीं होगा। यानी अभी जो मिथ्यात्व गुणस्थान में जो अनंतानुबंधी की विसर्जना के पश्चात जो मिथ्यात्व में आया है, उसके अनंतानुबंधी का उदय है क्या। तो ये प्रकृति किसके कारण बंध रही है वहाँ पर, उस आवली काल में इनका बंध किसके कारण हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। ये मिथ्यात्व अकिंचित है कहते ना, अकिंचित करे, बंध से उससे नहीं होता, कषाय से होता है। उसके लिए एक दलील है कि अनंतानुबंधी के नहीं होते हुए भी यहाँ मिथ्यात्व के कारण इन सब का बंध है। इसके लिए ये सारे मिथ्यात्व से बंधने वाली प्रकृतियाँ कहते हैं। अभी इसका जो सूक्ष्म पॉइंट है वो आपके ख्याल में नहीं भी आएगा, कोई चिंता नहीं है, परंतु विसर्जना होती है, नष्ट हो जाता है,
और वो मिथ्यात्व में तो आ सकता है, नया बंध भी होगा, उसका उदय भी होगा, पर एक आवधि काल के पश्चात होगा। तब तक उसका बंध क्यों होता, बाकी प्रकृतियों का मिथ्यात्व के कारण। बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे, शाम को करेंगे। अभी तो अपना यहाँ समय हो गया। बोलो 24 भगवान।